बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं IRTV यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट इमरान राशिद। नाज़रीन, हमारे सरकारी मुलाजमीन बहन भाइयों को और हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स को हुकूमत की तरफ से माहाना बुनियादों पर मेडिकल अलाउंस मुहैया किया जाता है, जिससे अपनी छोटी मोटी बीमारियों पर अद्वियात वगैरह ले सकते हैं और घर में अपना इलाज करवा सकते हैं। जब से PTI हुकूमत इक़्तिदार में आई, PTI हुकूमत ने सेहत कार्ड मुतारफ़ करवाए, जिससे किसी भी शख्स को, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, पेंशनर है, कोई गरीब शख्स है, कोई भी पाकिस्तानी अपना 10 लाख तक की अमाउंट का सालाना इलाज करवा सकता है। और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मुख्तलिफ हलकों ने इसे अप्रिशिएट किया, बहुत से गरीबों ने इससे अपने ऑपरेशन करवाए, इलाज करवाया। यकीनन ये काबिल तारीफ़ जो इकदाम था हुकूमत का। लेकिन इससे हमारे पेंशनर्स और हमारे सरकारी मुलाजमीन बहन भाइयों को तशवीश थी कि क्या इससे हमारा मेडिकल अलाउंस जो ख़त्म हो जाएगा। मुख्तलिफ हलकों में ये बात चल रही थी। और क्योंकि मेडिकल अलाउंस जो है वो उनको माहाना मिलता है रकम तो थोड़ी सी है, लेकिन उसका आसरा है सेहत कार्ड सिर्फ दाखिले की सूरत में इलाज मुहैया करता है, अद्वियात मुहैया करता है। जबकि मेडिकल अलाउंस से कोई भी शख्स जो था, सरकारी मुलाजम या पेंशनर जो है, वो अपनी छोटी मोटी बीमारी पर अद्वियात लेकर घर में अपना इलाज करवा सकता था। बिलाशुबा ये अमाउंट थोड़ी है, लेकिन इससे वो अपना अद्वियात खरीद लेता था। अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए तो ये यकीनन उनके लिए एक बुरी खबर होगी, उन पर जुल्म होगा। अब KPK से वज़ीर ख़जाना की एक स्पीच सामने आई है, जिसे हमारे बाज़ यूट्यूबर्स भाइयों ने नशर किया है। उनके मुताबिक जो है कि हम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को चॉइस दे रहे हैं कि वो चाहे सेहत कार्ड रख लें या मेडिकल अलाउंस रख लें। वही हुआ जिसका डर था मुलाजमीन को, उसी चीज़ की तजवीज़ हुकूमत की तरफ से आई है। अभी तो ये KPK लेवल पर तजवीज़ है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में भी हो सकती है हुकूमत की तरफ से। लेकिन जैसा कि कोई अगर मुलाजमीन या सरकारी मुलाजमीन या फिर पेंशनर जो है सेहत कार्ड को रख लेते हैं, तो हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं। हमेशा ऐसा देखने में आया है कि जब कोई नई हुकूमत आती है तो वह पुरानी हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्राम जो बंद कर देती है। जैसा कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आने से सेहत कार्ड से इलाज में थोड़ी सी परेशानियां देखने में आई, लोगों को इलाज से रोका गया, लोगों को कहा गया कि अब सेहत कार्ड से इलाज नहीं होगा, सेहत कार्ड से इलाज मुमकिन नहीं रहा। बेशुमार जगहों पर लोग इस परेशानी से लाहक हुए। अगर सेहत कार्ड से इलाज को रोक दिया जाता है और जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपना मेडिकल अलाउंस भी बंद करवा बैठे, तो वो क्या करेंगे, किधर जाएंगे, दोबारा से मेडिकल अलाउंस कैसे लगेगा। या तो हुकूमत मुकम्मल तौर पर परमानेंट तौर पर इसको लगा दे कि सेहत कार्ड जो है वो छोटी मोटी बीमारियों पर भी, यानी कि दाखिले की शराइत इससे ख़त्म कर दे। ये छोटी मोटी बीमारियों पर भी इससे आप चेकअप करवा सकेंगे, अपनी अद्वियात ले सकेंगे और घर जा सकेंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ दाखिले की शराइत पर ही मेडिकल सहूलियात फराहम करेगा, अद्वियात देगा, तो ये मैं सरकारी मुलाजमीन के साथ और पेंशनर के साथ जुल्म है, जिससे हम मुस्तरद करते हैं कि ये गलत इकदाम है। हमारे बुजुर्ग पेंशनर के साथ, हमारे सरकारी मुलाजमीन बहन भाइयों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप मेडिकल अलाउंस और सेहत कार्ड को अगर ओपन कर देते हैं कि अगर आप मेडिकल अलाउंस रखना चाहते हैं तो उसकी रकम बढ़ा देते हैं, 10,000 या 15,000 पर मंथ कर देते हैं, तो फिर तो लोगों के लिए एक चॉइस अच्छी है, वो मेडिकल अलाउंस रख देते हैं। या सेहत कार्ड को ओपन कर देते हैं तो वो भी इनके लिए अच्छी है कि वो सेहत कार्ड से किसी भी वक्त अपना इलाज करवा सकते हैं, तो फिर तो ये अच्छा स्टेप है। लेकिन अगर आप इसे ओपन नहीं करते, इसके लिए एडमिशन की शराइत लागू हैं, तो फिर ये गलत है। फिर तो मेडिकल अलाउंस नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी हुकूमत आए वो बोले कि हम सेहत कार्ड को ख़त्म कर रहे हैं, तो मेडिकल अलाउंस भी पहले से मुलाजमीन अपना ख़त्म करवा चुके हों, तो ये उनके लिए यकीनन एक बुरी खबर होगी। तो इसमें मैं तो ये हुकूमत को राय दूंगा, तजवीज़ दूंगा कि आप उनको मेडिकल अलाउंस की रकम बढ़ा दें, ताकि वो अपना इलाज अच्छे तरीके से करवा सकें, मेडिकल अलाउंस को ख़त्म ना करें। आम लोगों के लिए सेहत कार्ड कर दें, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए मेडिकल अलाउंस की रकम को बढ़ा दें, 10 से 15,000 तक की रकम ये कर दें माहाना बुनियादों पर, ताकि वो आसानी के साथ अपना इलाज करवा सकें, अपने अहलो याल का इलाज करवा सके, उनके लिए अद्वियात खरीद सके। उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस मशवरे को, राय को ज़ीरे गौर लाया जाएगा और मुलाजमीन की, पेंशनर्स की इस परेशानी का सद्देबाब किया जाएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।